स्वागत है आपका पी न्यूज भारत पर। मैं हूं राजेश चौधरी। विद्यालय परिसर में प्रतिमा अनावरण पर बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने चैता गाकर लोगों को किया झूमने पर मजबूर। यूं तो बलिया जनपद के बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चित रहते हैं, लेकिन रविवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने चैत में गाया जाने वाला गीत चैता गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौका था होली मिलन समारोह, द्वाबा महोत्सव व पीएन इंटर कॉलेज के प्रांगण में कॉलेज के संस्थापक ज्योत बाला देवी तथा उनके पति पूर्णानंद भगत की प्रतिमा के अनावरण समारोह का, जिसमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस दौरान बैरिया विधायक ने चैता गाकर सबको मनमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने कहा कि पति पूर्णानंद भगत की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ज्योत बाला देवी अपने पति के नाम पर पूर्णानंद इंटर कॉलेज की स्थापना गुलामी के दिनों में की, जो उन दिनों के लिए ऐतिहासिक निर्णय था। आज लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं शिक्षित होकर समाज और देश को दिशा देने और तरक्की का मार्ग प्रशस्त करने में लगे हुए हैं। ऐसी महिला का और उनके पति का प्रतिमा इस संस्थान में वर्षों पहले स्थापित हो जानी चाहिए थी। फिर भी अगर आज भी हुआ है तो वंदनीय है। समाज के लोगों को ऐसे महान विभूतियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। विधायक सुरेंद्र सिंह ने बैरिया विधानसभा के सर्वांगीण विकास के संकल्प को दोहराते हुए विगत 4 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का विवरण मंच से दिया। कहा कि मुख्यमंत्री की कृपा से हमारे क्षेत्र में पॉलिटेक्निक, राजकीय महाविद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज, पुल पुलिया, सड़क सहित कई बड़े संस्थानों का निर्माण हुआ और स्वीकृति मिली है। जिला पंचायत सदस्य के टिकट बंटवारे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समर्पित, टिकाऊ व जिताऊ प्रत्याशियों की अनदेखी की गई है। विधायक के इस बयान ने उनके मन की पीड़ा भी दर्शा दी। साथ ही इस बात को भी बल दे दिया कि टिकट बंटवारे में उनकी एक भी नहीं चली। बैरिया विधायक ने कहा कि पूर्णानंद भगत और उनकी धर्मपत्नी ज्योत बाला देवी की प्रतिमा की स्थापना करने की इच्छा बहुत दिनों से मन में थी, जिसे आज मूर्त रूप देने में सफल रहा। इस विद्यालय में अगर मैं शिक्षक नहीं होता तो विधायक बनने की बात भी नहीं सोच सकता था। कार्यक्रम की अध्यक्षता परशुराम द्विवेदी व संचालन हरिकंचन सिंह ने किया। पीएन इंटर कॉलेज दुबे छपरा में संस्थापक पूर्णानंद व उनकी धर्मपत्नी ज्योत बाला देवी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य नजर नहीं आए। यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने जांच कराने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बलिया से संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। ये बहुत ही सुंदर कार्य हुआ है। ये बलिया जिले के सबसे प्राचीन स्कूलों में से एक स्कूल है जो 1937 में स्थापित हुआ था। इसकी जो संस्थापिका जो अपने ज्योत बाला देवी जी और संपूर्णानंद भगत जी का जो आज मूर्ति का अनावरण हुआ है, इसमें से लाखों लोग पढ़ कर के निकले इस विद्यालय से। समाज के हर वर्ग में आज वो नेतृत्व कर रहे हैं। आज ये मूर्ति का अनावरण होकर के कहीं न कहीं जो उनकी आत्मा कहीं होगी स्वर्ग में, तो आज बहुत प्रफुल्लित हो रही होगी कि जो बीज उन लोगों ने बोया था आज वो वट वृक्ष के रूप में आज उस विद्यालय में आज उनके मूर्ति के दोनों पति पत्नी दोनों लोगों का मूर्ति स्थापित हुआ। ये बहुत ही सुंदर कार्य हुआ। सर, ये पंचायत चुनाव को लेकर के संगठन में आपसी जो है नाराजगी जाहिर हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि 2022 में इसका असर तो नहीं आएगा? कोई नाराजगी नहीं है। कार्यकर्ता है, हमारे कई कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं, उसमें से किसी एक को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, तो नाराजगी रहती है, उसको हम लोग दूर कर लेंगे। आगे जो प्रत्याशी चयनित हुए हैं तो पार्टी दमदारी के साथ एकदम लड़ेगी। और अब ये उसमें क्या बताऊँ आपको भाई, सम्मान ये जान करके खुश होना चाहिए कि 84 वर्ष बाद किसी त्याग और तपस्या का मैं पुनः स्मरण करके समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया हूँ कि किसी भी त्यागी के नाम पर कुछ ऐसा कृति जरूर होना चाहिए जिस कृति के माध्यम से समाज ये संदेश ले कि तपस्या और त्याग कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। जी, एक चीज़ देखा जा रहा है कि अभी
हाल ही में आनंद स्वरूप शुक्ला का एक बयान आया था कि बुर्का पर बैन लगना चाहिए, तो आप उनके बातों से देखिए बंधु, मैं किसी के परिधान को, परंपरा को के ऊपर मैं कुछ कहना प्रासंगिक नहीं समझता। उनका वो है, यह जो है उनके अन्यान्य जो चिंतन है, चिंतन को दोषी कहा जा सकता है, लेकिन परिधान किसी का कोई है तो उस पर हम क्यों टिप्पणी करें भाई। भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके कोई भी परिधान आदमी तय करता है। हम लोगों की तरफ जो घूंघट का प्रथा है वो मुस्लिम आतंकवादियों के डर के कारण है, नहीं तो हमारी देवी देवताएं थोड़ी ना घूंघट बरतती, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के डर से घूंघट की प्रथा चली। लेकिन जब समय ऐसा नहीं है तो नहीं भी रहना चाहिए। युग के हिसाब से हर परिस्थिति बदलती है तो बदलना चाहिए। जी विधायक जी, अभी देखा गया कल पश्चिम बंगाल में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये हिंसा में किसका? मेरी बात सुन लीजिए, यदि वहाँ की हिंदू जनता नहीं चेती, इस बार बंगाल की हिंदू जनता नहीं चेती, तो बंगाल की धरती को जम्मू कश्मीर की तरह से छोड़ करके भगना पड़ेगा और कटोरा उठाना पड़ेगा। इसलिए यही प्रजातंत्र में उनका सबक यही है कि वहाँ पर जो है बीजेपी को लोग जितावें और टीएमसी को हरा दें, बस।